गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास वहीं शुरू करते हैं जहाँ हमने पिछली क्लास रोकी थी। ठीक है, सवाल कराने थे मुझे, जितने न्यूमेरिकल जितने फॉर्मूलेस मैंने बताए हैं उन पर आधारित सवाल करने हैं हमें आज। तो सवाल वही है जो पहले वीडियो में दिखाया भी था। क्या है कि एक पेच मापी की अल्पतमांक कितनी है, 0.01 सेंटीमीटर है। इसकी सहायता से किसी तार का व्यास 0.225 सेंटीमीटर मापा जाता है। इस माप की में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखिए, किसी पेच मापी की अल्पतमांक कितनी है, 0.001 सेंटीमीटर है। अल्पतमांक क्या होती है, वही छोटी छोटी राशि जिसे वो शुद्धतापूर्वक माप सके उसे हम डेल्टा लगा के प्रदर्शित करते हैं। इसकी सहायता से किसी तार का व्यास कितना मापा जाता है, 0.225। व्यास को होता है डी, तो डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, बड़ा लिखता हूं थोड़ा, दिखाई कम देता है, 0.225। ठीक है, ये व्यास है। अब अल्पतमांक देखिए, अगर अल्पतमांक लंबाई की दे रखी है तो उसे लिखते हैं डेल्टा है। अगर चौड़ाई की दे रखी है तो उसे लिखते हैं डेल्टा बी। अगर क्षेत्रफल की दे रखी है तो लिखते हैं डेल्टा ए। आयतन की दे रखी है तो डेल्टा बी। ठीक है, यानी जिसकी भी दे रखी होती है उसके आगे डेल्टा लगा देते हैं। अभी अल्पतमांक किसकी है, व्यास की है, तो इसे क्या लिखेंगे हम, डेल्टा डी। समझ में आ गया? तो क्या लिखेंगे हमसे, डेल्टा डी। तो डेल्टा डी की वैल्यू कितनी है, 0.001। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, इसकी माप में प्रतिशत त्रुटि। भाई प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला क्या निकाला था हमने, प्रतिशत त्रुटि का जो फॉर्मूला निकाला था हमने वो निकाला था निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान गुणा 100। निरपेक्ष त्रुटि का मतलब जो उसका मान यानी कितना, डेल्टा डी अपॉन डी गुणा 100। बस मान रख दीजिए, डेल्टा डी का मान कितना है, 0.001 और बटे डी का मान कितना है, 0.225 और गुणा 100। ठीक है, दशमलव से दशमलव हटा दो। ठीक है, तो कितना है, 225। 225 से किसे काटना, 100 को काटना है। 25 चौका 100 और 25 नामा 225। ठीक है, 9 चौक 36, 4 बचे 9 चौक 36। तो कितना है प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि आया 0.44%। लीजिए ये सवाल। ठीक है, बहुत आसान है। प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला निकाला था हमने, निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि मतलब अल्पतमांक बटे उसका वास्तविक मान जितना उसे मापा गया है। तो डी हमारे पास 100 है, तो प्रतिशत त्रुटि डेल्टा डी अपॉन डी गुणा 100। डेल्टा डी का मान है, डी का मान का फॉर्मूला हो, सवाल हो गया। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, किसी आयत की लंबाई L बराबर दे रखा है 50.0 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 20.0 सेंटीमीटर, मापी जाती है। आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। देखिए कैसे करते हैं ऐसे सवालों को। अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास किसका मान दे रखा है, लंबाई L का मान दे रखा है 50.0 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है, B का मान दे रखा है 20.0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है नहीं, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L बराबर L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत के क्षेत्रफल की माप में त्रुटि निकालनी है हमने। ये फॉर्मूला किस में निर्भर करता है, गुणा पर निर्भर करता है। तो गुणा में हमने त्रुटि निकाली थी कि उनकी योग की बराबर होती है, यानी क्षेत्रफल के मापने में त्रुटि किस बराबर होगी, लंबाई के मापने में त्रुटि प्लस चौड़ाई के मापने में त्रुटि। जैसे z के मापने में त्रुटि निकाली थी हमने, x के मापने में त्रुटि प्लस y के मापने में त्रुटि। उसी प्रकार से a के मापने में त्रुटि बराबर होगा लंबाई के मापने में त्रुटि प्लस चौड़ाई के मापने में त्रुटि। ठीक है, तो क्षेत्रफल के मापने में त्रुटि को कैसे लिखेंगे, जैसे z के मापने में त्रुटि लिखी हमने डेल्टा z अपॉन z, ऐसे क्षेत्रफल के मापने में त्रुटि क्या लिखेंगे, डेल्टा a अपॉन a। हम निकालेंगे प्रतिशत त्रुटि, तो गुणा 100। ठीक है, बराबर L के मापने में त्रुटि डेल्टा L अपॉन L गुणा 100 प्लस B के मापने में त्रुटि डेल्टा B अपॉन B गुणा 100। ठीक है, अब देखो जरा, ये तो हमें निकालना है, इसको ऐसे लिख लेंगे, डेल्टा A अपॉन A गुणा 100 बराबर डेल्टा L अपॉन L
भाई डेल्टा एल तो है हमारे पास पर डेल्टा एल नहीं है। इस सवाल में अल्पतमार्क नहीं दे रखी है हमें, बी है हमारे पास और क्या नहीं है, डेल्टा वी नहीं है। तो कहां से लेके आएंगे डेल्टा एल डेल्टा वी? तो उसे निकालने का तरीका देखिए क्या करते हैं। देखिए एल देखिए एल कितना है 50.0 सेंटीमीटर, मतलब दशमलव के बाद कितने अंक हैं, एक अंक है। तो इसका मतलब इसका अल्पतमार्क हो गया 0.1। समझिए से दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक, तो हमने लिखा 0.1। अगर दशमलव के बाद दो अंक होते, अगर एल का मान लिखा होता 50.00, ठीक है, तो इसकी अल्पतमार्क कितनी होती, दशमलव के बाद दो अंक लेते 0.01। आगे बात समझ में, दशमलव के बाद तीन अंक होते तो अल्पतमार्क लिखते हम 0.001। चार अंक होते तो लिखते 0.0001। आगे बात समझ में, दशमलव के बाद देखते कितने अंक हैं, दशमलव के बाद एक अंक है तो लिखेंगे हम 0.1। दो अंक होते तो लिखते 0.01, तीन अंक होते तो लिखते 0.001। आगे बात समझ में, इस तरीके से अल्पतमार्क निकालते हैं। तो डेल्टा वी निकालो, वी में भी दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा वी बराबर 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए अब मान लेते हैं बस यहाँ डेल्टा एल का मान दो 0.1 और एल की वैल्यू कितनी है 50.0 गुणा 100 प्लस डेल्टा वी की वैल्यू की 0.1 और कितनी है 20.0 गुणा 100। दशमलव से दशमलव बढ़ा दिए, ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कट गए, ये भी दो जीरो से दो जीरो कट गए, कितना आया 1/5 प्लस 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 और 5 में 10 0.2 प्लस 0.5 कितना है 0.7%। ठीक है, लीजिए ये क्षेत्रफल के मापने में त्रुटि आ गई, समझ में आ गया। जैसे सवाल में करा रहा हूं वैसे सवाल में आज होमवर्क में भी देने वाला हूं, इसलिए समझते रहिए, अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताना है, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखिए जरा अगला सवाल क्या है हमारा। इसमें कहीं गलती करी क्या आपने, देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल की वैल्यू है हमारे पास 0.1 बटे और ये 20 है, 1/5 तो बचेगा 10 10। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, देखिए आज सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या के मापने में 2% की त्रुटि है, तो उसके क्षेत्रफल के मापने में त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब निकाले नहीं, त्रिज्या के मापने में प्रतिशत त्रुटि दे रखी है, तो त्रिज्या के मापने में प्रतिशत त्रुटि कितनी होती है, डेल्टा आर अपॉन आर गुणा 100। इसका मतलब हमें मान कितना दे रखा है, डेल्टा आर अपॉन आर गुणा 100 का मान कितना दे रखा है 2%। किसके मापने में त्रुटि पूछी है, वृत्त का क्षेत्रफल के मापने में त्रुटि पूछी है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, a बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्षेत्रफल के मापने में त्रुटि डेल्टा ए अपॉन ए गुणा 100 बराबर पाई। पाई का मान तो फिक्स होता है, उसका मान किसी पैमाने से नहीं नापा जाता, तो पाई के मापन में कोई त्रुटि नहीं होगी, इसे छोड़ दीजिए। ऐसा समझिए पाई ए बराबर कितना है आर स्क्वायर। ठीक है, और घात में त्रुटि कैसे बताई थी मैंने कि घात पहले आ जाती है, तो घात कितनी है 2, तो 2 पहले आ जाएगी, 2 गुणा आर के मापन में त्रुटि, यानी कितना डेल्टा आर अपॉन आर गुणा 100। ठीक है, तो डेल्टा आर अपॉन आर गुणा 100 का मान कितना दे रखा है 2%, बस यहां रख दीजिए 2%। तो कितना आ गया डेल्टा ए अपॉन ए गुणा 100 बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणा 2, कितना आ गया 4%। लीजिए क्षेत्रफल के मापन में त्रुटि आ गई। बहुत ज्यादा सवाल आते हैं ऐसे। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल के मापने में त्रुटि दे रखी है, सॉरी त्रिज्या के मापने में त्रुटि दे रखी है, क्षेत्रफल के मापने में पूछ रहा है, उल्टा भी कर देता है इसका, क्षेत्रफल के मापने में त्रुटि दे रखी हो
और किसका मापने में पूछे, त्रिज्या के मापने में। तो क्या करेंगे, अगर क्षेत्रफल के मापने में त्रुटि दे रखी होती तो यहाँ मान रखते हैं, इसका मान निकाल देते। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ओके, चलिए अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल क्या है, एक घन के आयतन के मापने में 27% की त्रुटि होती है। एक घन के आयतन के मापने में 27% की त्रुटि होती है, तब उसकी भुजा के मापने में कितनी प्रतिशत त्रुटि, इसमें देखो उल्टा ही दे रखा है, किसके मापने में त्रुटि दे रखी है, आयतन के मापने में प्रतिशत त्रुटि दे रखी है। इसका मतलब डेल्टा V अपॉन V गुणा 100 का मान हमें दे रखा है कितना, 27%। किसके मापने में पूछ रहा है, भुजा के मापने में प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। और भुजा घन के आयतन का फॉर्मूला तो बताओ मुझे क्या होता है, घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा की घात 3। ठीक है, तो घन के आयतन के मापने में त्रुटि कितनी होगी, डेल्टा V अपॉन V गुणा 100 बराबर घात पहले आ जाती है 3 डेल्टा L अपॉन L गुणा 100। ठीक है, इसका मान दे रखा, रख दीजिए यहाँ 27, कितना है 27 बराबर 3 डेल्टा L अपॉन L गुणा 100। 27 3 बटे 3 डेल्टा L अपॉन L गुणा 100, 3 27, तो डेल्टा L अपॉन L गुणा 100 का मान कितना आया, 9%। ठीक है, लीजिए भुजा के मापन में त्रुटि कितनी होगी, 9% हो गई। आसान सा सवाल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार का नंबर बताएगा अपना 7906603381। किसी को भी कोई भी समस्या हो, ठीक है, सवाल समझ में ना आया हो, थ्योरी में कुछ भी समझ में ना आया हो, तो मेरे इस नंबर पे मैसेज कर देना कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ये सवाल समझ में नहीं आया। ठीक है, और जो मैं सवाल दूंगा आज वो सवाल सॉल्व करके उनका फोटो खींच के मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप भी करना है। आगे बात समझ में, जो सवाल मैं आज देने वाला हूं या आपकी कोई भी समस्याएं हों, उन सबको मेरे इस नंबर पर मैसेज करके मुझे बताना है। ठीक है, और जो सवाल मैं दूंगा वो तो सॉल्व करके भेजने ही है। ठीक है, चलिए आगे हैं। सवाल है हमारा ये, एक सूत्र निम्न प्रकार दिया गया, एक सूत्र दे रखा है, P बराबर A की घात 3 B की घात 2 बटे अंडर रूट CD। यदि A B C तथा D के मापन में प्रतिशत त्रुटियां क्रम से इतनी इतनी दे रखी हैं तो P के मापन में त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा सवाल भी बहुत आता है। मैंने सवाल अच्छे अच्छे रखे हैं जानबूझ के, जिस तरह के सवाल आते हैं एग्जाम में। तो फॉर्मूला क्या दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है P बराबर, चलो पहले देख लेते हैं क्या किस का मान दे रखा है। A के मापन में त्रुटि दे रखी है, A के मापन में त्रुटि का मतलब डेल्टा A अपॉन A गुणा 100 का मान दे रखा है कितना हमें, 1%। डेल्टा B अपॉन B गुणा 100 का मान दे रखा है 3%। डेल्टा C अपॉन C गुणा 100 का मान दे रखा है 2%। और डेल्टा D अपॉन D गुणा 100 का मान दे रखा है कितना, 4%। ठीक है, और फॉर्मूला क्या दे रखा था, P बराबर A की घात 3 B की घात 2 अंडर रूट C। ठीक है, या इसे हम लिखते हैं P बराबर A की घात 3 B की घात 2 अंडर रूट का मतलब घात कितनी होती है, 1/2, मतलब C की घात 1/2 और D की घात भी कितना, C की घात 1/2, ऊपर लिख देता हूं। P बराबर A की घात 3 B की घात 2 और C की पावर 1/2 और D की पावर भी 1/2। P के माप में त्रुटि निकालनी है, बस हमें पता है P के माप में त्रुटि किस प्रकार होगी, A के माप में त्रुटि प्लस B के माप में त्रुटि प्लस C के माप में त्रुटि प्लस D के माप में त्रुटि, क्योंकि हम फॉर्मूले में निकाल चुके हैं पहले ही, चाहे फॉर्मूला गुणा में, भाग में, जोड़ में, घटा में हो, त्रुटि हमेशा जुड़ती ही है। तो डेल्टा P के माप में त्रुटि कितनी होगी, डेल्टा P अपॉन P गुणा 100 बराबर A के माप में त्रुटि का मतलब घात पहले आएगी 3 गुणा
डेल्टा ए अपॉन ए गुणा 100 प्लस 2 पहले आ जाएगा 2 डेल्टा बी अपॉन बी गुणा 100 प्लस सी की घात कितनी है 1/2 तो 1/2 आ रहा है नहीं आ रहा, चलो नीचे लिख देता हूँ प्लस 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी गुणा 100 प्लस 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी गुणा 100। ठीक है, बस मान रखने सबके ए के मापने में त्रुटि कितनी है भाई, ए के मापने में 1 प्रतिशत की त्रुटि ए प्लस डी के मापने में कितनी है 3 सी के मापने में कितनी है 2 रख दीजिए, डी के मापने में कितनी है, डी के मापने में 4। ठीक है, तो कितना हुआ 3 प्लस 6 प्लस 1 2 दूनी 4 प्लस 2 3 और 6 9 और 2 11 और 1 12 लीजिए 12%। ठीक है, लीजिए पी के मामले में त्रुटि कितनी आ गई 12%। ठीक है, मेनली इसी तरीके के सवाल आते हैं एग्जाम में। ठीक है, लगभग सभी तरीकों के सवाल मैं करा चुका हूं। अगर कोई सवाल किसी मेथड का बच जाता है तुम्हारी बुक में जो सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो वही उस सवाल को उसका फोटो खींच के मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, मैं उसे सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है, अब मैं कुछ सवाल देने वाला हूं जो आप लोगों को करके मुझे भेजने हैं सॉल्व करके। ठीक है, आपको होमवर्क। ठीक है, दो सवाल तो ये है, एक सवाल और है इसके अलावा। जी, 2 सवाल ये हैं, नंबर में ऊपर लिख देता हूँ 790660338। ठीक है, 2 सवाल ये हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉमेंट पे लिखिए, इन्हें सॉल्व कीजिए और मुझे भेजना है सॉल्व करके व्हाट्सएप पर। ठीक है, एक अगला सवाल और है, एक सवाल और है, ये नोट कर लिए सवाल। चलिए अगला सवाल, ये एक सवाल ये ऐसे सवाल जो 3 सवाल मैंने दिए हैं, तीनों मेथड के सवाल मैं करवा चुका हूं। ठीक है, इन तीनों सवालों को सोल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे भेजना है। ठीक है, अगर नहीं हो पाता है अगली वीडियो में हो सकता है सोल्व करके दूं, या कोई सोल्व नहीं कर पाता है मुझे भेजना है, मैं बताऊंगा सही किया कि गलत किया है, गलत क्या होगा तो मैं सोल्व करके उसे सही सॉल्यूशन भेजूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। अब अगले क्लास में हम अगला टॉपिक लेंगे। अगर इनसे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिना हिचके मुझे जरूर बताना। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक।